नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। 90 दिन की रणनीति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 53,749 पदों पर जो भर्ती हो रही है। अब सबसे देखने योग्य बात होगी कि अब 90 दिनों में हमें क्या करना है। दो प्रकार के विद्यार्थी आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक वह विद्यार्थी जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, एक वह विद्यार्थी जो अब तैयारी के अंदर लग रहे हैं। दोनों को मिलाकर ही हम बात करेंगे कि दोनों को करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है वो ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नॉर्मली पढ़ना है, और ज्यादा आपको अब थ्योरी पे विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चनों पे ध्यान देना है, टेस्टों पे ध्यान देना है। इन सभी बिंदु पर यह छोटा सा वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे। यानी 90 दिन के अंदर आपको किस अनुसार पढ़ते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले वह विद्यार्थी जो जब से विज्ञप्ति आई है तब से दिसंबर से तैयारी में लगे हुए, उनके लिए बात कर लेता हूं। फिर जो आज से तैयारी में, जो मेरे साथी भोले भाले लोग हैं वो आज से तैयारी में लगेंगे तो उनकी बात करेंगे फिर हम दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि कुल प्रश्न आएंगे 120, अंक रहेंगे 200, प्रत्येक प्रश्न का अंक रहेगा 1.66, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती के अंदर हमारे सामने रहने वाली है। और जब विषयों की बात करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, कंप्यूटर विज्ञान, करंट और गणित, अगर मैं यहां पर विषय की बात करता हूं तो कुल टोटल 10 विषय हमारे सामने आते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, जो साथी दिसंबर से तैयारी कर रहे हैं, लगभग के नोट्स भी बन गए, लगभग की जो कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया, कोचिंग भी कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले आप एक बार अगले जो महीना है हमारा जुलाई एंड तक, आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर ही फोकस करें। हाँ, थ्योरी के साथ क्वेश्चन या टेस्ट है वो दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी थ्योरी पर ही फोकस करें, क्योंकि अगस्त और सितंबर के 20 दिन, 15 दिन ही मानो, वो 45 दिन है, उनका अलग टारगेट रखेंगे। लेकिन अभी ये ना कि आप सिर्फ है ना थ्योरी को साइड में के साइड रख दो इसको, अब तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा मैं तो एक बार या दो बार भाई आप 15-15 दिन का टारगेट लगाकर थ्योरी निकालने बैठोगे 10 घंटे के अनुसार, तो आप 15 से 20 दिनों में आराम से एक बार कंप्लीट थ्योरी को पढ़ सकते हो। तो अगले जो 40 दिन है, इन 40 दिनों में आपको मुख्य रूप से जो टारगेट रखना है वो सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट रखना है कि आप थ्योरी पर ही फोकस करें। 2 बार थ्योरी का रिवीजन आप कर लें। तो दिसंबर वाले साथी जो तैयारी में लगे हुए हैं दिसंबर जनवरी से, वो अभी सर्वाधिक जिनको जोर देना है वो देना है थ्योरी पर अगले 40 दिनों पर। यहीं पर मैं साथ में बता देता हूं जो आज से करेंगे तैयारी। देखो, आज से आप कर रहे हो तैयारी शुरू, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास मैटर है या नहीं। मैटर नहीं है तो आप टारगेट लो, 10 की जगह 14 घंटे 15 घंटे दिन के दो, आराम से। देखो, बराबर पहुंचना है तो उनसे डबल मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले चीज होती है, देखो गाइड्स आप हजारों मार्केट में मिलती है, नोट्स हजारों प्रकार के मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो हम खुद के हाथ से कर लेते हैं ना काम, वो कभी नहीं भूलते। कैसे? आपको चित्तौड़ किले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने पढ़ा है वही जानकारी, लेकिन एक बार आप घूम आना वहां पे, फिर आपको सब जानकारी रहेगी। आपका पेपर में कैसा भी सवाल आ जाए, अगर चित्तौड़ किला आपने ध्यान से देख लिया तो उसका सवाल गलत नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं होगा ना। तो अगर जो नए विद्यार्थी है उनको समय है, और अगर वो 40, 45, 50 दिन में अपने नोट्स, भाई रिकॉर्डेड बैच ही ज्यादा ज्वाइन करना आपको, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बना सकते हो, तो पहले नोट्स बनाओ। समझ गए? तो ये 40 दिन का आपका टारगेट रहेगा। प्रथम 40 दिन सिर्फ थ्योरी। प्रथम 40 दिन हमारा क्या रहेगा भाई? 40 दिन है, यहां पे आपको क्या पढ़ना है? रिवीजन। जो साथी शुरू से तैयारी कर रहे हैं या जो नए साथी है जो अब तैयारी में जुड़ रहे हैं, वो अपने नोट्सों पे फोकस करो, नोट्स बना लो। 40 दिन की बात कर रहा हूं। फिर बात आती है अगले 50 दिनों की। अगले 50 दिन, अगले 50 दिन में जो रिवीजन कर रहे हैं यहां पर, ये आ जाना ज्यादातर एमसीक्यूज एंड टेस्ट, एमसीक्यूज एंड टेस्ट, इन दो चीजों पर आ जाना। और जो ये साथी है ये भी किस पे आ जाना? सेम इसी का। तो लगभग देखो, इन जितनी तैयारी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मान के चलो ये 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 15 घंटे पढ़ोगे तो बराबर कर सकते हो भाई। तो पहले 40 दिन रिवीजन पे ध्यान दो, और जब तक रिवीजन नहीं होता है ना तो वो चीजें भूल जाते हैं हम। रिवीजन हो गया तो एक बार 2 बार रिवीजन कर लिया, फिर आ जाओ क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने से फायदा क्या है?
कि आपने टॉपिक उठाया 1857 की क्रांति, उससे 50 क्वेश्चन लिए और 50 क्वेश्चन आपने पढ़े, उनमें से आपको 20 क्वेश्चन नहीं आए, मतलब वो टॉपिक आपका तैयार नहीं है। आपने एकीकरण लिया, 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपने 45 कर दिए, मतलब वो टॉपिक आपका तैयार है। जिस टॉपिक में के क्वेश्चनों में आपको डाउट रहे उस टॉपिक का वापस रिवीजन कर लो, पूरा तो करना ही नहीं है, जिस टॉपिक में डाउट है उसका रिवीजन कर लो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो दोस्तों। तो ये रणनीति आपको अपनानी है। अब बात आती है, वो बात आती है हमारी किस पर, किस विषय को अधिक समय देना है। भाई रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के अंदर भी समय चाहिए। अब समय हम किस हिसाब से दें? देखो आपके सामने ये विषय हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, कंप्यूटर विज्ञान, करंट अफेयर्स और गणित। हम है राजस्थान के वासी, दो चीजों अपन डर लग गया करे और जक्का आ दो चीजें हम राजस्थान वाला बढ़ गया आगे बे आज आ मानकर चलो कि नाम कमा रहा है। पहली चीज है अपनी अंग्रेजी, दूसरी चीज है अपनी गणित। क्वेश्चन दोनों से मिलाकर आ रहे हैं 30। हिंदी मेरे को पता है सब करेंगे, भूगोल सब रटमारी भूगोल, तो बच्चों को क्वेश्चन क्या दो सामने उत्तर फेंक देते हैं। इतिहास, राजनीति, कंप्यूटर विज्ञान, करंट का जो करंट है ये तो बच्चों ने रट मारे, क्योंकि आराम से का सर जी सुता सुता ही पढ़ लिया है चीजें तो। लेकिन जब अंग्रेजी में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता सर बोल क्या रहे हो, उत्तर क्या आ रहा है, प्रश्न क्या है। तो पहली बात, जितना आप समय, भाई 10 घंटे का टारगेट अगर आपका है और 10 घंटे में आपने सभी का टाइम टेबल बना रखा है, उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 घंटे बढ़ा दो इन दोनों के, 1 घंटा इसका 1 घंटा इसका। और जो इन 30 क्वेश्चनों में से आज बता रहा हूं 18 प्लस कर गया वो सिलेक्शन ले गया, और 18 से 17 पर ही रह गया वो आसमान से टपका खजूर पे अटका, यानी कि पार नहीं हो पाएगा। इसलिए टारगेट यह है कि आपको जो ज्यादा समय देना है, आपका नॉर्मल समय तो ये चल रहा है, लेकिन जो ज्यादा समय देना है वो गणित और अंग्रेजी। बात यहां पर भी कमेंट आ जाएंगे आपको, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाओगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उन पर ध्यान नहीं देना है। खुद का दिमाग लगाना है कि अगर आप 120 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर उठाओगे तो उसमें सबसे ज्यादा गलतियां या तो अंग्रेजी में होगी या गणित में होगी। अब दूसरी बात, आप ये सोच रहे हो कि पेपर तो बिल्कुल सरल आएगा, 10th स्तर की भर्ती थी, तो भाई ये दिमाग से निकाल देना, पशु परिचर भर्ती भी 10th स्तर की थी, लेकिन बच्चों की नींद खराब हो गई थी उस पेपर को देने के बाद, और वो भी आपके साथ हो सकता है। 10th स्तर की भर्ती है, भीड़ है, और भीड़ की वजह से पेपर को थोड़ा लेवल वाला बनाया जाएगा। जैसे कि आज ही एक बच्चे का कॉल आ रहा था मेरे पास, कोई बच्चा था जोधपुर का था, वो बोल रहा था कि सर आपने जो तैयारी करवाई है, भाई 10 सब्जेक्ट है यहाँ पे, 10 सब्जेक्ट का सर जी थे 500 वीडियो दे दिया। तो मैं क्यों बेटा, लाइव क्लास है, लाइव क्लास में मैथ का अगर आप रिकॉर्ड क्लास बनाओ, टीचर रिकॉर्ड है भी तो पढ़ा नहीं रही, अब लाइव में बच्चों पूछ लियो जट 15 क्वेश्चन एक टीचर करावे 1 घंटा में, बे लाइव क्लास के अंदर आपने 5 6 7 ही व्या करे, समझ गा। तो भाई कंटेंट तो वो ही देना पड़ेगा ना जहां से क्वेश्चन आते हैं। क्या सर जी थे तो आरएस लेवल की तैयारी कराऊं, मैं क्यों बेटा आरएस का प्रश्न है ना, वो एक प्रश्न अगर आपने सामने रख दिया ना तो चतुर श्रेणियां पत्तो कौन चाले को क्वेश्चन पूछ रही हो कहीं है। ई वास्ते थोड़ा ध्यान रखकर अपन तैयारी करनी है, और वो मैटर है ज्यादा समय 2 विषय की बोल रहा हूं, बाकी सबका रिवीजन करना है, सबके क्वेश्चन पढ़ने, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये आपको खास करके ध्यान में रखना है। अब मैं यहां पर बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। देखो समय है आपके पास, ये नहीं कि समय नहीं है, सदुपयोग करना चाहते हो तो देखो ये रहा भाई, यहां से ये लाइव बैच भी हमारा कंप्लीट होने वाला है लगभग, ये रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करो, नोट्स बनाओ, ये रही पर्सन आपके, कहीं नहीं जाना, यहां से पर्सन पढ़ लो, जिस टॉपिक में डाउट हो वापस देख लो, ये रही शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। भाई एक दिन छोड़ के एक दिन 60 क्वेश्चनों का टॉपिक टेस्ट आता है, 120 क्वेश्चनों का मेजर टेस्ट आता है संडे के दिन, तो वो अटेंड करो। और यह है कि सर यहां से तैयारी से तो नहीं, हमें तो और टेस्ट देने, तो अलग से बीच में 20 मेजर टेस्ट है, और इन सब का रूप लेना चाहते हो तो 299 में कोम्बो बैच है, विश्वास के साथ 450 के आसपास कंप्लीट वीडियो है, 50 मिनट को एक वीडियो रेसी। कोई भी टीचर आपको नहीं कि बकवास कर सी बात कर सी भी नहीं है, टीचर फैकल्टी जो पढ़ाएगी वो आपको 50 मिनट तक रेगुलर पढ़ाती जाएगी। हाँ, आपका अगर साइड में कमेंट आया है, आपने कुछ पूछा है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके बाद देखो यहां से 90 दिन का टारगेट हो गया, 90 दिन के अगले 90 दिन ये बढ़ती रहेगी हमारे पास,
चलो इसके बैच हमने सबने लॉन्च कर दिए हैं। 1 जुलाई से हमारा न्यू बैच है, इसका लाइव हो रहा है। बहुत सारे साथी जो चतुर्थ श्रेणी में आवेदन नहीं कर पाए, उनकी मांग थी, तो हमने, आप जब फ्री होगे ना सितंबर में, तब इसका न्यू बैच भी आ जाएगा। लेकिन अभी जिन साथी, आपका भाई बहन रिश्तेदार कोई है जो चतुर्थ श्रेणी में आवेदन नहीं कर पाया, तो वहां तक आ न्यूज थाना पहुंचानी है, वहां तक आ न्यूज थाना पहुंचानी है। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आई है, उसका भी हमने कंप्लीट मैटर आपके लिए तैयार कर लिया है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।